Hello dear students, I am Sandeep Kumar, Economics faculty at Shiv Jyoti Educational Group Kota. I welcome you all in the economics class. Dear students, today we are going to talk about the very last method of the calculation of index number, that is consumer price index. अब तक जो बेटा हम लोगों ने पढ़ा इसके कुछ एग्रीगेटिव मैथड, क्वांटिटेटिव वेटेड मैथड्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं. ये इसमें बेटा हमारे क्लास मेथड और है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो देखते बेटा इसकी थोड़ी थ्योरी को. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. तो सबसे पहले तो बेटा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, so automatically click हो जाना चाहिए that they are talking about consumer price index. Then further measures the average change in retail prices. Consider the statement that the CPI for industrial working 2100 is 277 in December 2014. एक वेरिएशन दिया है बेटा आपको. What does this statement mean? आपको भी लग रहा होगा स्टेटमेंट में क्या कहने वाले हैं ये. It means that the industrial worker was spending rupees 100 in 2001 for a typical basket of commodities. He needs rupees 277 in December 2014. Basically consumer से related बात की बेटा कि कोई भी एक consumer जो कि 2001 में spend कर रहा था 100 rupees on purchasing of the products full of purchasing a basket full of products, but now in 2014 December he has to sacrifice 277 rupees from his salary. It is not necessary that he or she buys a basket. What is important is whether he has the capability to buy it. That is he having the income similarly to sacrifice the amount, or is he having the real income. इस कॉन्सेप्ट को बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कंज्यूमर नेम ही अपने आप में डिनोट करता है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर. अब इसी से रिलेवेंट बेटा एक क्वेश्चन को देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे. So dear students, this is a question for you that items are given and these all the items are related to consumers. Okay, consumer basically जो अपने expenditure करते हैं those are on food, fuel, clothes, rent and miscellaneous. Weight is given कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी ली जा रही है, that is in percent ऑलरेडी हमें गिवन है. ठीक है. नेक्स्ट इज P0 that is price of base year, price of current year गिवन है. बेटा इसके फॉर्मूले के ऊपर आप देखिएगा तो फॉर्मूला है सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. सिग्मा डब्ल्यू आर दैट इज वेट तो हमें ऑलरेडी गिवन है. सो व्हाट इज आर? तो हमें रिलेटिव प्राइस को कैलकुलेट करना है एंड देन डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू करेंगे. तो सिग्मा डब्ल्यू में तो बेटा क्या होगा, वेट का टोटल ले लेंगे. इन परसेंट गिवन है दैट मींस इसका टोटल हो जाएगा 100. आर कैलकुलेट करने के लिए बेटा आपके पास एक फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला इज P1 अपॉन P0 इंटू 100. इट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100. P1 कहां है बेटा, दीज वैल्यूज, ये P0 डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन आपके एनसीईआरटी बुक में ही गिवन है बेटा ऑन पेज नंबर 113. चलिए बेटा क्या करना है, P1 दैट इज 145 अपॉन 150 इंटू 100. इंडिविजुअल हर एक आइटम पे आपको बेटा इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है. कैलकुलेशन आपके बुक में गिवन है. द फर्स्ट इज 96.67, सेकेंड इज 92.00, नेक्स्ट 86.67, नेक्स्ट इज 100 एंड द लास्ट इज 112.50. ठीक है बेटा. तो ये आ गया हमारे पास R दैट इज प्राइस रिलेटिव. नेक्स्ट आता है WR, और WR में आपको क्या करना है, ये जो आपको W वेट की वैल्यूज गिवन है इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होगा विद दिस रिलेटिव प्राइस. मल्टीप्लिकेशन के बाद यहां वैल्यूज जो आ रही है बेटा बुक में गिवन है क्या क्या है, 388, 3.45, नेक्स्ट इज 920, देन 1733.40, then 1500, and the last is 2250 that is 2250 only. Okay, and then sum total क्योंकि हमें वहां क्या चाहिए बेटा, सिग्मा WR, so is equals to 9786.85.
ओके बेटा, और एक टोटल जो हमें किसका करना है, W का, ये हो जाएगा सिग्मा W, दैट इज 100 टोटल करेंगे आप, और ऑलरेडी आपको इन पर्सन गिवन है, सो ऑलरेडी वी शुड अंडरस्टैंड कि ये हमेशा 100 में ही इसका टोटल आता है। फॉर्मूला में बेटा वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 9786.85 अपॉन 100, और डिवाइड करने के बाद जो आपके पास फाइनल वैल्यू आती है 97.86, 2 डेसिमल्स एनफ होते बेटा, तो ये आया हमारा CPI बेटा। रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, आइटम्स हैं, वेट गिवन है इन परसेंट, P0 P1 हमें गिवन होगा, फर्दर R हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100, इंडिविजुअल आइटम के लिए आपको कैलकुलेट करना है, WR के लिए W मल्टीप्लाई बाय R करेंगे, वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ऑलराइट। इसके बाद आप करेंगे इसका सम टोटल, क्योंकि हमें इसका वैल्यू फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है, CPI इज इक्वल्स टू सिग्मा W, R अपॉन सिग्मा W करेंगे, डिवीजन के बाद आपके पास आंसर आता है CPI। तो ये था बेटा आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको टॉपिक गिवन है ऑन पेज में 113, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। कोविड-19 की वजह से बेटा जो आपका सिलेबस रिडक्शन हुआ है, उस रिडक्शन में इस चैप्टर में से पर्टिकुलरली वाला चैप्टर आपका, ये वाला पॉइंट आपका डिलीट हो चुका है, तो इससे रिलेटेड डिस्कशन ऑन न्यूमेरिकल्स में फोकस नहीं करेंगे। Today we have completed the chapter index number. Hope so each and everything is clear to you all. So this is all about today. See you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.